हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब इस पेज को पढ़े थे, इस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न था उस प्रश्न को डिस्कस किए थे और आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। और देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ा जाता है। जितना पेज पढ़िए या पूरा जितना चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर से संबंधित जितना भी प्रश्न रहे तुरंत देख लीजिए, और नहीं तो बस चैप्टर पढ़कर ख़त्म करने से कोई भी ज़्यादा बढ़कई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, और अगर इस पीडीएफ को सेम ऐसे ही पाना चाहते हो प्रश्न सहित, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम रहता है, टेलीग्राम से जुड़िए और उस पर एकदम निःशुल्क पूरा एक एक भी पैसा नहीं, ऐसे ही पूरा जैसे दिख रहा है जैसे भी पूरा ऐसे पूरा का पूरा पीडीएफ भेज देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ से हम सब शुरू कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम सब यहाँ से जो था ये सब पूरा पढ़ लिए थे। आगे देखिए, है प्रवाल। छोटे छोटे समुद्र जंतुओं के कंकाल है। जो प्रवाल होते हैं वे छोटे जंतुओं के कंकाल होते हैं, याद रखना, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना, कभी कभी पूछ देता है कि प्रवाल किसे कहते हैं। अभी प्रश्न बना है, खुद हम दिखाएंगे। तो प्रवाल उसे कहते हैं, या समुद्र में जो समुद्र रहते हैं उसमें छोटे जो जंतु होते हैं उनके कंकाल को हम प्रवाल या पोलिप कहते हैं। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, जब जब जीवित पॉलिप मरते हैं और उनका कंकाल बच जाता है, अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार पर प्रवाल द्वीप हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि ये समुद्र है। समुद्र में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अब इतना छोटे नहीं तब पर भी जो थोड़े मध्यम होते हैं वे ऐसे मर जाते हैं। तो ये एक दूसरे से इकट्ठा होते होते या तो कहीं से लहरों के माध्यम से कहीं इकट्ठा होते होते ऐसे ही हो जाते हैं और ये एक प्रवाल द्वीप की तरह हो जाते हैं। बस यही है इसमें। आगे देखिए, अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं और चौड़े भी हो जाते हैं। और देखिए, जहाँ वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। अब पूर्व की ओर, इसके पहले कहाँ था तो दक्षिण की ओर था। अब देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है तथा कावेरी है। तो इसको याद रखना। अभी पूछेगा कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। तो इसको याद रखना दोस्तों, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये क्या होता है, ये पूर्व की ओर बहती हैं, बस याद रखना। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्व की ओर बहकर कितने बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी क्या है, हमारा पूर्व दिशा में ही है। तो बंगाल की खाड़ी में ये गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये पूर्व की ओर बहकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सारी नदियाँ उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो देखिए, ये जो चारों नदियाँ हैं, इन नदियों के बारे में पहला पॉइंट ये है कि ये चारों नदियाँ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं और ये पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। याद रखना। आगे देखिए, निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए, अब देखिए लिखा है कि बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा स्थित होता है। इसके पहले हम पढ़ा चुके थे, वो जो पेज था इसके पहले वाले में। तो ये जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, ये सुंदरवन का डेल्टा बनाता है और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जड़ों से मिलने से बनता है, जो लास्ट में मिलते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, इस पेज को यहाँ पर देखिए, भारत में दो द्वीप समूह हैं। पहला कौन है, लक्षद्वीप समूह और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए, लक्षद्वीप समूह अब अरब सागर में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, अरब सागर में कौन सा, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर की ओर स्थित है और ये केरल के तट पर है। कौन सा, यही लक्षद्वीप हमारा केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है और यह प्रवाल द्वीप है। तो याद रखना कि यहाँ पर देखिए पॉइंट कि ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप ही प्रवाल द्वीप है।
प्रवाल द्वीप बनाता है, अर्थात लक्षद्वीप में ही प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। अब प्रवाल द्वीप के बारे में बताएं कि जो मध्यम मध्यम होते हैं, छोटे छोटे कंकाल होते हैं, वही एक कंकाल के ऊपर ऐसे ऐसे होकर जैसे काइक बनता है, ऐसे ही वे प्रवाल बन जाते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों। अभी प्रश्न बना है कि प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं, तो याद रखना प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप को कहते हैं। आगे देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो याद रखना कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत के दक्षिण पूर्व, किसमें, तो दक्षिण और पूर्व, ये इस दक्षिण और पूर्व यहीं पर बंगाल की खाड़ी है ना, दक्षिण और पूर्व में बंगाल की खाड़ी पे स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप। और पर ये लक्षद्वीप कहाँ था, तो ये केरल के तट पर स्थित था, इसको याद रखना। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करने के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए और इन सुनामी भारतीय तट पर। आगे देखिए, कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि किसी प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंगे होते हैं। तो सुनामी क्या होता है, तो सुनामी एक विशाल बड़े मान लीजिए बड़े मात्रा में जो सागर होते हैं, पानी होते हैं, उसके तरंगे होते हैं, अर्थात लहरें होते हैं, जो समुद्र पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जैसे भूकंप वगैरह है तो पानी क्या होता है, सागर के या समुद्र के पानी क्या होते हैं, वो लंबाई अर्थात वे बड़ी बड़ी लहरें ले लेने लगती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये देखिए यहाँ से, तो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में क्या, जो जैसे हिमालय जो था वो हिमालय जो 3 भागों में बटा हुआ था, तो सबसे दक्षिण वाला भाग को हम क्या कहते थे, यही पूछ रहा है। तो हम सबसे दक्षिण वाले भाग को हम शिवालिक कहते थे, इसको याद रखना। और इसके ऊपर वाले भाग को, उत्तर वाले को क्या कहते थे, तो इसको तो आप सब बताइए। देखिए, सादृत या साहिद्रित को अन्य के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अब ऐसे पूछ देगा, आप क्या याद करके गए हैं, कि आप याद करके गए हैं कि बृहद हिमालय, और अगर वहाँ पूछ लेगा कि सादृत हिमालय किस नाम से जाना जाता है, तो ये हिमालय को ही सादृत कहते थे। अब देखिए, पाक जल संधि देश को अलग करता है। तो देखिए दोस्तों, अभी जैसे हम बताए थे इसके पहले कि जो हमारा श्रीलंका और भारत है, तो ये हमारा श्रीलंका और भारत, या भारत और श्रीलंका जो ऐसे नीचे मान लीजिए एक छोटा सा ऐसे लग रहा है जैसे गिर रहा है बूंद की तरह, तो वो पाक जल संधि से अलग होता है। तो इसको याद रखना दोस्तों। अब देखिए, हम सबका अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको पूरा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। अब देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी गोदावरी और कृष्णा और कावेरी उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? तो इसके पहले देखिए दोस्तों, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो हम दिखा दें आपको सबको। तो देखिए, यहाँ पर हम सब पढ़ें कि ये जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, ये चारों नदियाँ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये गोदावरी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी, ये चारों नदियाँ ही डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? देखिए दोस्तों, अगर आप ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो बस ऐसे तुक्का मार कर आएंगे। अगर आप ऐसे गद्यांश पढ़कर जस्ट गद्यांश के प्रश्न देख लेंगे आधारित उसी पर, तो आपके दिमाग में घुसा रहेगा। तो देखिए, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप तो द्वीप प्रवाल द्वीप है। आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं जो अरब सागर में है? तो देखिए, यहाँ पर थे कौन कौन सा था, तो हमारा सिर्फ था लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर की ओर था। आगे देखिए, भारत में कौन सी सबसे पुरानी पर्वत है? आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे इसके पहले वाले वीडियो में तो बता देंगे कि अरावली सबसे पुरानी पर्वत है।
देखिए भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो आप पढ़े होंगे कि 32.8 महान हिमालय को कहा जाता है। तो जो महान हिमालय होते हैं उसे हिमाद्री कहते हैं। देखिए दोस्तों आगे यहाँ प्रश्न देखिए भारत कौन सा राज्य या भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें बोल रहा है कि जैसे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। तो इसमें बताया गया कि कौन से 3 राज्य हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 तरफ से घिरे हुए हैं, 3 तरफ से घिरे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों इसका हम व्याख्यान लेकर आए हैं। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि सिक्किम और त्रिपुरा ही ये 2 राज्य हैं जो 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने? 3 तरफ से अपने दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, नेपाल, भूटान। अब देखिए सिक्किम कहाँ करता है, तो नेपाल से, भूटान से और चीन से 3 तरफ से घिरा हुआ है। जबकि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा बंगाल से 3 तरफ से घिरा हुआ है, बंगाल से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सिक्किम और त्रिपुरा। तो हमारा सिक्किम और त्रिपुरा अर्थात 3 और 4। आगे देखिए दोस्तों इसमें भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो 7 राज्य हैं, 7 हमारे जो पड़ोसी देश हैं, तो ये 7 पड़ोसी देश हमारे 2 देशों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए कोई देखिए 200 तो 2 देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ये देखिए कोई 2, कोई 3, अर्थात 2 तो सभी 2 राज्य से सभी करते हैं, अर्थात अपने जो देश का स्थलीय सीमा है उससे साझा करते हैं। कोई 3 भी कर रहा है। तो आगे देखिए लास्ट प्रश्न है आज हम सबका, तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य कथन है? तो देखिए तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, ये बात सही है। जो तापी नदी है वे सतपुड़ा पर्वत के श्रेणी के दक्षिण ओर बहती है। इसको आप अगर अगले वीडियो में पढ़े होंगे तो ध्यान से, ये हम आपको होमवर्क के लिए देने वाले थे बट बता दे रहे हैं। तो आगे देखिए तापी नदी भारतीय महाद्वीप के एकमात्र द्वीप है जो पूरब के पश्चिम की ओर बहती है, तो ये बात गलत है। दूसरा, तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत है, ये बात भी गलत है। तो हमारा दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा, और इस पीडीएफ को अगर सेम ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। और इस पीडीएफ को ऐसे ही प्राप्त करके अगर न समझ में आया हो 10-20 मिनट टाइम निकाल कर आप ऐसे ही एक बार इसको और अच्छे से पढ़कर और कहीं से भी कॉन्टेक्ट मत उठाइए, क्योंकि जब सीटेट बोला है कि हम जब भी पूछेंगे सीटेट एनसीईआरटी से ही पूछेंगे, तो देखिए दोस्तों एनसीईआरटी से ही पढ़िए। और जो बहुत लोग हैं एडिट करके पढ़ाते हैं तो आप सब कंफ्यूज रहते हैं कि ये एनसीईआरटी से ही टॉपिक है कि कहीं अलग से है, तो आप सबका भी शक करना उचित है, क्योंकि वे क्या होते हैं कि वे अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराते रहते हैं और वही रहता है, सेम टॉपिक रहता है, तो आप सबको भी ऐसे पढ़ाते रहते हैं। अगर ऐप से जुड़े हैं तो वही वीडियो वही एक ही वीडियो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वालों के लिए भेज देते हैं। तो आप सब होशियार बनिए और अपने फ्री का क्लास ऐसे ही फ्री का पीडीएफ पाने के लिए क्लास से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को टेलीग्राम से जुड़कर प्राप्त करके आप चाहे तो वीडियो के माध्यम से या तो फिर इस पीडीएफ को ही ऐसे ही सेम ऐसे प्रश्न सहित प्राप्त करके 10-20 मिनट का टाइम निकालकर टारगेट बनाकर आप पढ़िए। तो चलिए दोस्तों आप मिलते हैं अगले चैप्टर में, और